हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बना रही हूँ पोहा। और पोहा मैं आज शायद पता नहीं 2-3 महीने बाद ही बना रही हूँ, क्योंकि ना क्या होता है, जो बच्चों के टिफ़िन के लिए बनाते हैं ना, फिर हम लोग ना नाश्ते में वही कर लेते हैं। पर मैंने आज बोला मम्मी को, मैंने कहा सब पोहा बना के ही रहूँगी मैं, कुछ भी हो जाए। तो आज मैंने सुबह ही पोहे की तैयारी कर दी थी। मतलब पोहा भिगाना होता है ना थोड़ी देर, फिर मैंने भिगा ही दिया था निकाल के। मैंने कहा अब निकाल दिया है, भिगा दिया, अब तो बनेगा बनेगा, नहीं तो हम भिंडी और रोटी ही खा लेते हैं। फिर चलो आज बनाते हैं पोहा। मैंने लिया है पोहा को ना, मैंने 2 कटोरी पोहा लिया था और इसको मैंने ना 10 मिनट पहले भिगा दिया था। और फिर मैंने उसमें लिया थोड़ा सा तेल, राई, और उसमें थोड़े से डाले हैं प्याज और उनको अच्छे से भून के। और फिर मैंने ना इसमें नमक, हल्दी, और फिर क्या डाला था उसमें मैंने थोड़ी सी चीनी भी डाली थी, और बस हरी मिर्च, और तो मैंने प्याज में काट दी थी। और उसके बाद डाल दिया है पोहा, और थोड़े से मैंने वो मूंगफली भी डाली थी, वो बहुत अच्छी लगती है। और ऊपर से मैं ना इसमें थोड़ा सा ना खरा घी डाल देती हूँ, जब बन जाता है ना, और इतना टेस्टी लगता है ना, बहुत ही ज़्यादा। और ना फिर इसमें डाल दिया थोड़ा सा मैंने नींबू, 1 नींबू डाला था, नींबू से इसमें ना टेस्ट अच्छा आता है। तो ये देखो मेरा बन के तैयार हो गया है पोहा। आज मैंने ख्वाहिश के टिफ़िन के लिए बनाई थी भिंडी की सब्ज़ी, और फिर मैंने ना ख्वाहिश को तो भिंडी और पराठा ही दिया था, और आधे को मैंने दिया था आलू का पराठा, क्योंकि कल का ना थोड़ा सा मटेरियल बचा हुआ था। फिर उसको वही दिया था, क्योंकि वो भिंडी पसंद नहीं करता आदि, तो उसको आलू का पराठा वो खा लेता है, तो उसको वही दिया था। और मैं अभी यहाँ पर लगा रही हूँ पापा के लिए थाली। पापा पोहा नहीं खाते, पापा को ज़्यादा पसंद नहीं है पोहा, पर मैंने थोड़ा टेस्ट के लिए दिया था। मैंने कहा पापा टेस्ट करना। और पापा तो खाते हैं भिंडी और रोटी, क्योंकि ना इसमें क्या होता है ना, पोहे में ना मूंगफली के दाने होते हैं, वो पापा से ना चबते नहीं अच्छे से, तो फिर इसलिए नहीं देती। आइए आप लोग भी खाइए। और अब मैं लगाने लगी हूँ पापा सचिन का टिफ़िन। और सचिन के टिफ़िन में तो वो मैंने भिंडी की सब्ज़ी दी थी और रोटी दी थी, और साथ में दही दी थी। ये हो गया सचिन का टिफ़िन। सचिन और पापा को तो मैंने नाश्ता दे दिया था, और अब मैं अपने और मम्मी के लिए नाश्ता लगा रही हूँ। और आज पता है मैं चाय नहीं बना रही हूँ, क्योंकि पता नहीं मेरा मन नहीं हो रहा चाय पीने का, इसलिए ना आज ना मैंने भी पोहे के साथ ना चाय लस्सी ही पी थी, और अच्छी लगी थी। कभी कभी ना चेंज करते रहना चाहिए। और मम्मी कह रही क्या बात तूने आज चाय नहीं बनाई। मैंने कहा आज मैंने चाय त्याग दी है। तो सब लोग ना हंसने लगे थे इस बात को सुन के ना। क्या कर रहे हो मम्मी? क्या कर रहे हो? आज पापा बहुत सारा धनिया लिया है, मंडी गए थे स्पेशली धनिया लेने के लिए, है ना मम्मी? कह रहे मैं हर बार लाता हूँ और तुम चटनी नहीं बनाते हो, आज तो चटनी बनानी पड़ेगी भाई। अभी बनाते हैं। और 20 रुपए की थी ना इतनी सारा धनिया, ये 25 का नहीं तो पापा थोड़ा सा ही लेके आते हैं धनिया, है ना। 20 रुपए का आज। 20 रुपए का लाना है, 20 रुपए का पहले थोड़ा सा ही देते थे। आज और पैदल ही गए थे इतनी दूर भी। इतना सारा ले आए। चटनी बनेगी, सांभर भी बनाने का मन है, कितने दिन से नहीं बनाया। अब कल तो नहीं बन सकता है, संडे या मंडे में बनेगा अब तो। मेरे नील्स कितने बड़े बड़े हो रहे हैं, मैं इनको बड़ा रखती ही नहीं, मैं साथ के साथ काट देती हूँ, मुझे अच्छे नहीं लगते बिल्कुल भी बड़े हुए नील्स ना। आज फ्राइडे है तो निकाल देती हूँ इनको। एक हाथी की करें कि टूट गया, अलग अलग पुर्जे हो गए इसके, देखना इतना घटिया ये नेल वो था। अभी से एक छोटा सा इससे करती हूँ, एक हाथ के तो हो गए, देखो कितने छोटे छोटे से हो गए। नेल पेंट लगाने की कोई जरूरत नहीं है, अब इसके रह गए, इसके करती हूँ। ये टूट गया, कैसे टूट? ठीक कर दो ना इसे। जानबूझ के तोड़ के लाई होगी। मैं जानबूझ के कैसे तोड़ सकती हूँ उसको? मम्मी से ठीक करवाने हैं? मम्मी से ठीक करवाने के लिए हो जाएगा। हो गया, देखा मेरी सास नंबर 1। मैं कह रही थी मम्मी ठीक कर सकती है ऐसे। देखा नेल पेंट, ये नेल कटर ठीक हो गया है।
मैं अभी रखती, मैं सचिन को दिखाती, आप नहीं होते तो। मेरा दूसरा इक्की का दुक्का, क्या बोलते मम्मी, इक्की का दुक्का सचिन है, एक आप और एक सचिन है। अभी बज रहे हैं सुबह के 11 और मैं बना रही हूँ चाय, क्योंकि मुझे चाय की तलब लग रही है। आज सुबह चाय नहीं पी थी ना नाश्ते के साथ। और पता आजकल ना मैं चाय में ना तुलसी डाल रही हूँ। तुलसी वाली चाय बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है, क्योंकि गला बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है ना, इसलिए। लोग अपनी मीठी चाय, राजकुमारी जी आप अपनी मीठी चाय लीजिए, आपको मेरे हाथ की पसंद नहीं है ना चाय। आज मैंने थोक के बाप में मीठा डाला। इसको मेरे हाथ की चाय पसंद नहीं, कह मम्मी बनाएगी तो मैं पीऊंगी, नहीं तो मैं पीती नहीं, क्योंकि तुम मीठी भी नहीं बनाती हो। ऐसी है ये मेरी राजकुमारी। हाय राम, मैं कंजूसी करती, मैं पीती ही नहीं, तो मैं क्या करूँ, मेरा हाथ ही नहीं उसी के अंदर जाता, चीनी के अंदर। मतलब एक चम्मच डाल देती हूँ ना, तो मैंने सोचा हाय मैंने कितना सारा डाल दिया है। चाय तो अच्छी बनी है, मैं तो अपनी फीकी निकाली है, आप तीनों की मीठी बनाई है। आज मम्मी और मैं गए थे मार्केट, और मम्मी को मैं लेके गई थी स्कूटर पे। मम्मी इधर आओ, आपको कैसा लगा मैं आपको स्कूटर के पास लेके गई, मतलब स्कूटर के ऊपर लेके गई। मम्मी ना एक ही साइड पैर करके बैठती है, और वैसे मैं कंफर्टेबल नहीं होती चलाने में, तो मैंने बोला मम्मी को कि ना आप दोनों तरफ पैर करके बैठ जाओ, जैसे जेंट्स बैठते हैं। यहाँ पे तो ऐसे ही बैठते हैं, अहमदाबाद में भी दोनों साइड, मतलब दोनों लेग एक साइड करके बैठते हैं, एक साइड इधर करके बैठते हैं। पर मम्मी को आदत नहीं है, मम्मी को दोनों तरफ लेग, एक ही तरफ लेग करके आप बैठने की आदत है, और अब मैं वो चला नहीं पाती, क्योंकि बैलेंस थोड़ा ना एक ही तरफ बनता है। फिर अगर दोनों तरफ एक तरफ इधर और एक तरफ इधर लेग करके चलो बैठ जाओ ना, तो फिर अच्छे से बैलेंस बन जाता है। मैंने बोला मम्मी ऐसे बैठ जाओ, मम्मी डरती डरती बैठ गई। मम्मी डर गई, मैं ना इसलिए नहीं बैठती, अगर गिरने का डर हो ना फटाफट से उतर जाओ। एक तरफ पैर करे हो, और अगर दूसरी तरफ दोनों तरफ लेकर के बैठे हो तो फिर उतरने में थोड़ी दिक्कत आती है। और मैं भी अनाड़ी, मम्मी बैठने में अनाड़ी, मैं चलाने में अनाड़ी। भगवान का नाम लेके हम चल पड़े। मैंने कहा तो शॉपिंग करके ही आनी है, क्योंकि यार कल तीज है और हमारे कुछ भी नहीं लेके आए थे, मतलब हम वैसे सूट ही लेके आए, हम ज्यादा कुछ नहीं लेके आए, मेकअप का कुछ नहीं सामान लेके आए, जो है ज्यादा साड़ी का भी पहनते हैं। हाँ, सूट ही लेके आए। मम्मी को मैंने देना है ना कल मिनस के, तो वो तो लेके ही आना था किसी भी कीमत में। मम्मी है तो, नहीं तो मैं पैसे ही देती थी हमेशा, पर इस बार मम्मी है यहाँ पे, तो मैंने सोचा चलो फिर मम्मी की ना पसंद का ही सूट लेके आते हैं। इसलिए हम दोपहर में चले गए थे, 2:30 बजे ना, ख्वाहिश के आने के बाद गए थे हम लोग। 2:30 बजे गए थे, ख्वाहिश को आ गई थी वो, फिर से खाना वाना खिला के, और आदि को सुलाने के बाद गए थे। और ट्यूशन मैंने आंटी को बोल के गई थी, आप छोड़ाना गाड़ी से उसे, वो फिर आंटी के साथ। फिर हम आए 5:30 आ गए ना, 3 घंटे लगे हमें। बस मम्मी को बचाती बचाती मैं ले गई, और बचाती बचाती ले आई, है ना मम्मी। मैंने कहा मम्मी जब पीछे ना मां 40 पढ़ने लगी बेटी, जाते हुए तो मुझे वाकई में डर लग रहा था, लेकिन बाद में फिर वो पैर रखने का बना दिया था, तो फिर मैं कंफर्ट खोल सकती। हाँ। फिर नहीं मुझे डर लगा, उसमें बैलेंस अच्छे से बन जाता है। मेरे अगर मम्मी को कुछ हो गया ना, आज मैं नहीं बचने वाली किसी भी चीज, हमारी अच्छी चीज तो मुझे तोड़ी देंगी बीच में से पूरा, और पापा तो मुझे सुना देंगे। पापा ने मना कर रहे थे कहाँ लेके जाने से, तो पैरी में मेरे कुछ नहीं होता। चलो बातें वो तो होगी, अब मैं दिखाती हूँ आपको मम्मी का सूट, जो मम्मी के तीज के लिए लेके आई मैं। मम्मी को बहुत सारे ट्राई किए थे, मुझे ऐसा लगता है कि ना आप कोई जो उसको मैं दे रही हूँ वो अपनी पसंद का ही पहने तो ज्यादा बेटर होता है, इसलिए मम्मी को लेके गई थी। फिर मम्मी ने बहुत सारे सूट देखे, फिर ये ना डमी पे ही टक रहा था, देखो ऐसे कॉलर वाला है, बहुत प्यारा लगा पहन के, मम्मी को पसंद आया, बस यही सबसे बड़ी बात है। बहुत सुंदर लगा था डाल के, कलर भी अच्छा है, पहनेगी तो फिर पता चलेगा। कलर येलो कलर का, ये ना डमी पे, वो इतने बेकार दिखा रहा था। फिर मम्मी ने ट्राई करने गई तो ना मैंने नजर डमी पे गई, मैंने कहा भैया ये वाला दिखाओ ना, दुपट्टा है। फिर उसने दिखाया तो पहना ही, देखो कल ये ना ऐसा चल रहा है ना वी गले में, तो ये ज्यादा अच्छा लग रहा है। बाजू पे भी ऐसे लैस लगी हुई ना, हाँ ये लैस लगी हुई है, यहाँ पे भी पूरी गले में ना लैस है, और वी शेप में बना हुआ, बहुत अच्छा लगा था पहन के। फ्लावर है, और यहाँ पे भी लैस लगी हुई है, और नीचे भी लैस है। जब किसी दिन मम्मी पहनेगी ना तब दिखाएंगे, ठीक है, ऐसे करके दिखा देती हूँ। हाँ, और ये इसकी पैंट, मम्मी की पैंट, इसके भी पैरों पे है डिजाइन, इसके पैरों पे डिजाइन है,
इस पे भी डिजाइन लेस लगी हुई है छोटी सी ना। और मम्मी को सबसे प्यारा लगा दुपट्टा, शिफॉन का है ना इसलिए मुझे फिसलता नहीं कुछ नहीं। मम्मी इसमें भी लेस लगी हुई है, तो मैंने देखा है भी है। इसमें भी लेस लगी हुई है ये बस मम्मी को पसंद आया तो पैसे वसूल, मम्मी डालेगी खुशी खुशी से। और मम्मी को ना एक ही अनारकली लेना था, तो मम्मी को ये पसंद आया कि मम्मी ने ये भी ले लिया। देखो मम्मी कम डालती है, ये पूरा फुल है। मम्मी नी लेंथ में डालती है ना अनारकली, है तो मम्मी के पास, पर ये पूरा फुल है। मुझे डाउट था मम्मी लेगी नहीं लेगी, पर मम्मी को ये पसंद आया, मम्मी ने ये ले लिया। अच्छा पूरा फुल लेंथ में है। मम्मी पता नहीं से काट कलर भी अच्छा है, कॉटन छोटा वोटा ना कर ले। कॉटन भी बहुत अच्छी है इसकी, और कलर भी अच्छा है। और ये पीछे ना ये गला है, और इसमें ये पीछे ना डोरी लगी हुई है। डोरी तो नीचे भी है लगी हुई, साइड में भी डोरी है। पर मैं ये डोरी नहीं रखूंगी, सिर्फ पीछे वाली रखूंगी, साइड की उतार दूंगी। अच्छा ये सूट भी अनारकली को मम्मी को लेना था, तो मम्मी मतलब इस बार मेरा डरती डरती गई थी। मम्मी की शॉपिंग थोड़ी ऐसी होती है हम दोनों कंफ्यूज। बेचारा दुकानदार भी कह रहा है ये तो बहुत ही चुंगा सी निकाल रही है। नहीं वो कह रही बहुत बारीकी से देख रही है, बहुत बारीकी से देख रही है। मैंने कहा भाई ये टेलर है, बारीकी से तो देखी नहीं खुद के बनाए। कह रहा हाँ वो तो इनके देखने से ही पता चल रहा है, जो बारीकी देख रही है ना सूटों में, वो देखने से ही पता चल रहा है कि हाँ ये सिलती होंगी सूट। और फिर हम गए एक और शॉप पे। मुझे अब मैंने सोचा जब मैं आई हूँ तो मेरा भी लेना बनता ही है। फिर मैंने भी लिया एक सूट, पर मैंने ना कोट सेट लिया। मैंने सूट ही देख रही थी, फिर मम्मी कहती है तो तेरे पास है ये ऐसे सूट, तो क्या करेगी इनका लेके, कुछ अलग सा अच्छा सा ले ले। वो तो अभी लाए भी नहीं है, वो तो हाँ, वो फिटिंग के लिए दे रखा है, वो मैंने लिए थोड़ा लॉन्ग में ना कोट सेट लिया मैंने। अच्छा लग रहा है, बताना जब दिखाऊंगी तो फिर पता चलेगा आप लोगों को। पर वो फिटिंग के लिए दे रखा है, कल आ जाएगा। कल पर बोला ना मुझसे, और इसे पूछा ही नहीं उससे कब देगा। चलो एक ही दिन में ले आएंगे। फिर ना उसकी जो शॉप है ना डिस्काउंट चला हुआ था, एक साइड में रखे हुए थे कपड़े। मैंने कहा ये कैसे रखे, कि डिस्काउंट वाले। मैंने कहा दिखा, फिर उसने दिखाए तो ये देखो ये 300 रुपए की कुर्ती ब्लैक कलर की मम्मी लेके आई। लेकिन इसकी फिटिंग वो भी अच्छी है, मतलब सिलाई कपड़ा भी अच्छा है और सब कुछ अच्छा है। मम्मी कहती है चलो मैं ले लेती हूँ क्योंकि ये अच्छा लग रहा है। 300 रुपए में क्या मारी है मैं कुर्ती, कुछ भी नहीं आता 300 रुपए में। बहुत प्यारी कुर्ती है, तो हमने ये कुर्ती ले ली। ये भी मम्मी का दुपट्टा। हाँ एक मम्मी ने बहुत प्यारा दुपट्टा लिया, ये बहुत प्यारा दुपट्टा शिफॉन में है ना। मल्टी कलर इसलिए है कि कुर्तियां खरीदते हैं तो कुर्तियों के साथ दुपट्टे तो होते नहीं है, तो जिस कलर की कुर्ती हो उस साथ ब्रांडेड है मम्मी। हाँ ब्रांडेड। 400 रुपए का दुपट्टा 400 एक कुर्ती ले आए और 400 रुपए का सिर्फ एक दुपट्टा उसी शॉप से लिया। बहुत प्यारा दुपट्टा ये, बहुत प्यारा लग रहा। और फिर मैंने भी एक सूट भी लिया डिस्काउंट में से 400 रुपए का, वो 300 की कुर्ती है। और मैंने एक सूट लिया, वो साथ में दुपट्टा भी है 400 रुपए में। ये देखो ये ग्रीन कलर का, अब 400 रुपए में क्या आएगा इसके लिए। और हम तो तिगड़ा लगाते रहते हैं कि अगर इसको इसके साथ भी मैचिंग हो रहा, देखो ये देखो इसके साथ मैचिंग, इसके साथ अगर इसके साथ। मम्मी कह रही तू ये दुपट्टा ले लिए और इसका दुपट्टा ये है, ये मुझे दे दिए और मैं ना इसके साथ चला दूंगी पिंक वो करके कुर्ती। अब देखते हैं कैसे करते हैं। ये हमारी शॉपिंग थी। बताना ये कुर्ती कैसे लग रही है। ये भी कुर्ती अच्छी लग रही है, शायद ग्रीन कलर की है ना, मस्त लग रही है। वीडियो में तो और भी अच्छी लग रही थी, रियलिटी में अच्छी नहीं लग रही है। अच्छी लग रही है, वैसे भी अच्छी लग रही है। ये कलर था नहीं मेरे पास, मम्मी अच्छी लग रही तभी तो ले ली। ठीक है ना। अभी ना और सच में इसका तो सिलाई भी इतनी अच्छी है। मम्मी को सिलाई में अच्छा है। वैसे रेडीमेड की सिलाई अच्छी नहीं होती है। दुकानदार भी कहता है हाँ भाई ये सिलाई वाली लग रही है, तभी तो इतनी बारीकी से देख रही है। हाँ और अभी तक हमारे मेहंदी भी नहीं लगी है। हम पूछ के आए हैं, मॉल में एक जगह बैठा है, तो फिर सचिन को बोला है मैंने जल्दी आ जाना थोड़ी देर। फिर सचिन आते हैं 7:30 तक कह रहे हैं कि मैं आ जाऊंगा। इतने हम खाना वाना खा लेके 8 बजे चले जाएंगे। वो कह रहा था मेहंदी वाला कि मैं 11 बजे तक बैठूंगा आज। फिर भी मैं उसका नंबर भी ले आए, आते हैं तो फिर जाते हैं मेहंदी लगाने के लिए। इसको भेज देती हूँ। नहीं मम्मी आप ही जाओगे। ये लगवाया वाली और मेरा ये वो बना देगी गोल 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 मिल एक हाथ पे लगवा के आना चाहिए।
चलो भैया शॉपिंग होगी, हमें खाना वाना बना लेते हैं और फिर चलेंगे। तीज तो वो होगी होती है, सासुओं की थोड़ी होती है, सासुओं की होती है कि करवा चौथ पे तो थोड़ा ही है कि भाई जब तक है में खाएंगे भी है। तभी तो कह रही है ये अरे क्या बुराई है इसमें, मतलब है ना, 400 रुपये में क्या बुराई है ना, यही मॉल में अच्छा है जाके क्यों वो जो मम्मी वो कहना उसमें चलो बातें कर लेते हैं। 8:30 हो गए हैं और मम्मी और मैं जा रहे हैं अभी मेहंदी लगवाने के लिए। अभी बोल के तो आए थे हम उसे कि बैठा रहना, मतलब वो तो कह रहा था कि मैं 11 बजे तक ही बैठा रहूंगा, पर पता नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा। वैसे भी 8:30 ही हुए, शायद मिल जाए तो मम्मी मिलेगा ना, बोल के आए थे। उसने कार्ड भी दिया था, कार्ड पता नहीं कहाँ गया, मैं पॉकेट में डाला था है हाँ ये मैंने पॉकेट में डाल दिया। चलो नहीं मिला तो फिर फोन कर लेंगे, वैसे मिल जाएगा क्योंकि भीड़ हो रही थी जब हम गए थे, तब भी वो कह रहा था आज तो भीड़ रहेगी। यहाँ पे ना कम है, यहाँ पे बाद की तीज है, पता नहीं कौन सी तीज करेंगे, बड़ी तीज कह रही थी आंटी, कौन सी ये छोटी तीज है इनके लिए, वो बड़ी तीज होगी, पता नहीं कौन सी वाली होगी। जन्माष्टमी से नहीं, वो होती है बिहारियों की, तो वो होती है बिहारियों की, वो होती है मम्मी बोली। नहीं यार बिहारियों की वो होती है अब एक गणेश चतुर्थी से एक दिन पहले वाली पूजा की वो होती थी ना, पूजा श्री वो ही रखते थे। तो गणेश चतुर्थी हाँ अब इनके पता नहीं मारवाड़ियों की कौन सी होती थी, राजस्थान में पता नहीं कौन सी होती होगी, राजस्थान वालों की भी वही है। चलो देखेंगे, छोटी है और वो बड़ी है। हम तो यही करते हैं, हमारे हरियाणा में और यूपी में तो यही चलती है, वो भी कर लेंगे। चलो फिर मिलते हैं मेहंदी वाले के पास। अब हम आ गए हैं मॉल में, और मॉल में देखो कितनी भीड़ लग रही है मेहंदी वाले पे। तो फिर उसने बोला कि 1 घंटा लगेगा आपको, मैंने कहा चलो ठीक है हम वेट कर लेते हैं। तो 1 घंटे के बाद मैं आ गई थी मेरी बारी, और मेहंदी तो उन्होंने कुछ खास नहीं लगाई थी, खुली सी लगा रहा था। फिर मैंने बोला भैया आप इतनी क्या कर रहे हो, खुली सी लगा रहे हो, थोड़ी अच्छी सी लगाओ ना, भरवा सी। तो फिर उसने कहने से मेरे ठीक लगाई, दूसरे हाथ पे, पहले हाथ पे तो आगे की तरफ उसने बहुत ही बेकार लगाई थी। और बस फिर और ना मेरा बाहर से मेहंदी लगाने का बिल्कुल भी मन नहीं होता, क्योंकि तो बहुत ज़्यादा कॉस्टली लेते हैं। और फिर मम्मी ने बोला था कि लगवा ले, चल ठीक है त्योहार है, त्योहारों पे तो लगवानी चाहिए। फिर क्या होता है मैं ना खुद ही लगा लेती हूँ, एक हाथ पे तो मैं खुद लगा लेती हूँ, दूसरे हाथ पे मेरे से लगती नहीं है। चलो अब आ गई मम्मी की बारी। और आज ना पता मंजू जी का बर्थडे है, उन्होंने मुझे बोला था कि अपने ब्लॉग में मेरा नाम लेना, हैप्पी बर्थडे मंजू जी, और आपको जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई हो, और थैंक यू आपको कि आप मेरे ब्लॉग देखते हो और उनको पसंद भी करते हो। और यहाँ पे देखो मेरे आगे की तरफ तो मेहंदी लगी थी, तो उन्होंने बोला कि ना तुम सुखा लो, फिर पीछे की तरफ बाद में लगाऊंगा, इनके लगाने के बाद। मैंने कहा चलो ठीक है। और बस अब देखो अब ये मेरे पीछे की तरफ लगा रहा है मेहंदी, और पीछे की तरफ इसने अच्छी लगाई थी, काफ़ी भरवा लगाई थी। और आदि को देखो मस्ती, इसने तो वहाँ इतनी मस्ती करी ना बहुत ज़्यादा, देखो अब कितनी सुंदर लग रही है ना। बस यही था, मेहंदी भी लगी है तीज की। इस ब्लॉग का मैं अभी यहीं पे एंड करती हूँ और आपको मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।